फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लिप फ्लॉप के बारे में, जो कि यूजिंग नॉर गेट होगा। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि फ्लिप फ्लॉप इज अ लॉजिक सर्किट विद टू स्टेबल स्टेट्स दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर बाइनरी इंफॉर्मेशन। इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ सीक्वेंशियल सर्किट। तो सबसे पहले जानते हैं सीक्वेंशियल सर्किट होता क्या है। तो सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, जो उसमें फीडबैक जा रहा होता है, मीन्स कि आपका किसी भी लॉजिक गेट का ना जो आउटपुट है ना, वो उसके प्रीवियस इनपुट पे डिपेंड, कि जो इसका सर्किट होगा उसका जो आउटपुट है वो इसके प्रेजेंट इनपुट के साथ इसके प्रीवियस इनपुट पे भी डिपेंड करता है। तो इसलिए हम इसको सीक्वेंशियल सर्किट बोलते हैं। और इसकी क्या होती है, टू स्टेट्स होती हैं। टू स्टेट्स के बारे में हम आगे और जानेंगे। मीन्स एक होती है सेट और एक होती है रीसेट। सेट टाइम पे ये वंस को स्टोर करता है, और जो सीक्वेंस सर्किट होते हैं वो स्टोरिंग एलिमेंट्स की तरह काम कर सकते हैं। और जब ये रीसेट होता है तो ये ज़ीरो को स्टोर कर रहा होता है। तो इसका सिंबल आप ये सामने वाला जो ब्लॉक है इसे देख सकते हैं। ऐसे हम बना सकते हैं अपने एस आर फ्लिप फ्लॉप को। और ये एस आर आर इसके इनपुट होते हैं और क्यू बार इसके आउटपुट होते हैं। और जो इसके आउटपुट होते हैं हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो वो कभी सेम हो नहीं सकते। और एस और आर इनपुट है जो भी हम देंगे। तो बेसिक जो इसके अंदर की सर्किटरी होती है ये होती है, दो आपके नॉर गेट लगे बैक टू बैक, और एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट पे जा रहा है, मीन्स फीडबैक है दोनों एक दूसरे से। तो चलिए अब इसकी वर्किंग को हम समझते हैं। तो इसकी ट्रूथ टेबल आप देखेंगे तो चार केसेस बनते हैं इनपुट्स के। जब एस पे ज़ीरो, आर पे ज़ीरो, एस पे ज़ीरो, आर पे वन, एस पे वन, आर पे ज़ीरो, और बोथ पे वन। तो हम देखते हैं एस पे ज़ीरो और आर पे ज़ीरो होगा तो क्या होगा। एक बात पहले जान लेते हैं कि नॉर गेट इनेबल कब होता है। इनेबल्स मीन्स कि वो अपने दोनों दूसरे वाले इनपुट पे डिपेंड रहे आउटपुट के लिए। तो जब नॉर गेट इनेबल तब होता है जब उसका एक इनपुट को हम ज़ीरो कर देते हैं, तब वो दूसरे पे डिपेंड करेगा, और जो दूसरा होगा उसका कॉम्प्लीमेंट हमारा आउटपुट पे मिलता है। फर्स्ट केस देखते हैं, जब हमारा एस और आर दोनों ज़ीरो ज़ीरो है तो क्या होगा, दोनों नॉर गेट इनेबल है। नॉर गेट इनेबल कब होता है, जब उसका एक इनपुट ज़ीरो होता है। तो मतलब आउटपुट के लिए वो अपने दूसरे इनपुट पे डिपेंड करता है, और क्या आउटपुट देता है, दूसरे इनपुट का कॉम्प्लीमेंट। तो जब दोनों ज़ीरो है तो दोनों इनेबल है। तो देखिए ऊपर वाले में क्या होगा, ये क्यू जा रहा है उसके इनपुट पे, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट हो गया आएगा क्यू बार। और यहाँ क्यू बार इस वाले के इनपुट पे जा रहा है, तो क्या इसका आउटपुट क्या आएगा, क्यू बार पे एक और बार, तो फिर क्या बन जाएगा क्यू। तो इस समय हम देख पा रहे हैं कि आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ ऊपर वापस से क्यू बार आ जा रहा है और यहाँ पे क्यू। तो जब हम एस और आर पे ज़ीरो अप्लाई करते हैं तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज नहीं होता है, वो अपने लास्ट वैल्यू को ही स्टोर करके रखता है। तो इसमें देखिए हमने लिख भी रखा है लास्ट वैल्यू, और एक्शन क्या है, नो चेंज। अब इनपुट्स को चेंज करते हैं, एस को ज़ीरो देते हैं, आर को वन देते हैं। एस को ज़ीरो दिया तो ये तो इनेबल है, बट आर को वन दिया तो डिसेबल हो गया। डिसेबल मतलब कि अब तो ये ज़ीरो ही आउटपुट पे देगा। वो क्यों, नॉर गेट क्या होता है, और गेट का कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसे समझ सकते हैं कि और गेट में क्या होता है, जब भी एक इनपुट वन होता है तो उसका आउटपुट वन हो जाता है। तो नॉर में क्या होगा, एक भी इनपुट वन हो गया तो आउटपुट ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो नॉर गेट ठीक है, इसका आउटपुट तो अब ज़ीरो ही हो गया, क्यू ज़ीरो हो गया। अब क्यू ज़ीरो हो गया तो क्यू यहाँ जा रहा है ज़ीरो ज़ीरो, क्या बना देते, वन। नॉर गेट पे यही होता है ना, नॉर गेट के ट्रूथ टेबल आप देखेंगे तो जानेंगे कि जब उसके दोनों इनपुट ज़ीरो होते तभी उसका आउटपुट वन आता है। तो क्यू बार अब ज़ीरो हो गया और क्यू बार वन हो गया और क्यू ज़ीरो। तो जब क्यू ज़ीरो, ये हमारा मेन आउटपुट होता है, ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा होता है। तो हम मेन आउटपुट को हमेशा देखते हैं। तो मेन आउटपुट अब क्या हो गया, ज़ीरो। तो हम इसको कह सकते हैं कि इस टाइम पे फ्लिप फ्लॉप हमारा ज़ीरो को स्टोर कर रहा है, रीसेट कंडीशन में ज़ीरो को स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन में हम एस को वन अप देते हैं और आर को ज़ीरो। एस को वन दिया तो वही सेम अप्लाई होगा कि अब ये डिसेबल हो गया और ये इनेबल। ये डिसेबल हो गया मतलब कि क्यू बार ज़ीरो हो गया, और क्यू बार ज़ीरो हुआ तो ये इसके इनपुट पे जा रहा है, ज़ीरो ज़ीरो, आउटपुट पे वन। अब क्या हो गया, क्यू वन। इस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फ्लिप फ्लॉप है वो वन को स्टोर कर रहा है, क्योंकि क्यू वन है। तो इसको हम फ्लिप फ्लॉप की सेट कंडीशन बोलते हैं। तो इसलिए इसको बाईस्टेबल डिवाइस कहा जाता है, क्योंकि इसके पास दो कंडीशन होती है, सेट और रीसेट। सिर्फ एक नहीं है, ना तो ये हमेशा सेट पे रहेगा ना तो हमेशा रीसेट पे। हम इसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, सेट टू रीसेट या रीसेट टू सेट। फोर्थ कंडीशन में क्या होता है, बोथ पे हम वन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बोथ पे अगर हमने वन अप्लाई कर दिया तो हमारी नॉर गेट की ट्रुथ टेबल के हिसाब से दोनों के आउटपुट पे ज़ीरो आना चाहिए था।
बट क्या है कि हम देखते हैं हमेशा कि जो हमारे आउटपुट होते हैं ना फ्लिप फ्लॉप का, ये हमेशा डिफाइंड है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, तभी तो क्यू और क्यू बार लिखा है। तो इस वजह से हमें ना इसका आउटपुट पता नहीं होता है, इसको हम फॉरबिडन लिखते हैं कि कुछ भी आ सकता है, या तो कभी क्यू बार वन आ गया, क्यू ज़ीरो आ गया, या तो कभी क्यू ज़ीरो आ गया, क्यू बार वन आ गया। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप के डेफिनेशन में ही होता है कि जो इसके दोनों आउटपुट होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। तो इसलिए इस स्टेट का जो आउटपुट है वो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि क्यू क्या होने वाला है, कभी भी ये चेंज कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह हमने 4 कंडीशन पढ़ी। एट लास्ट में आपको नॉर गेट का वो भी बता देती हूँ, ट्रुथ टेबल और उसका सिंबल अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। तो जो केसेस मैंने आपको समझा दिए वही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो मैं आपके लिए इसको एक बार रीड आउट कर देती हूँ। सो नॉर गेट इज़ डिसेबल्ड विथ वन इनपुट एज वन। नॉर गेट डिसेबल कब होता है? जब इनपुट उसका एक वन होता है। जब आर और एस दोनों ज़ीरो होंगे तो क्या होगा? एज बोथ नॉर गेट्स आर इनेबल्ड, आउटपुट विल नॉट बी अफेक्टेड, इट विल बी सेम एज इट्स प्रीवियस वैल्यू, सो एक्ट एज मेमोरी एलिमेंट। मेमोरी मतलब कि उसने पहले वाली वैल्यू अपनी याद रखी जो कि उसका क्यू और क्यू बार था और इसी को मेंटेन करा। केस 2 में क्या है? S0 R1 विथ R इजकल टू 1 नॉर गेट B इज़ डिसेबल्ड एंड Q विल बी 0। सो जो नीचे वाला था हमारा वो डिसेबल्ड हो गया और उसका Q जो उसका आउटपुट Q था तो वो हमारा 0 हो गया, क्योंकि अब नॉर गेट B का आउटपुट हमारा 0 है तो वो Q जा रहा है नॉर गेट A पे और उसका एक इनपुट S है तो S तो 0 है ही, तो हमारा आउटपुट Q बार क्या हो जाएगा? 1। इसको हम क्या बोलते हैं? रीसेट पोजिशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, जब Q हमारा 0 होता है। थर्ड केस में क्या है? S इजकल टू 1 R इजकल टू 0, तो ऊपर वाला जो नॉर गेट है नॉर गेट A वो डिसेबल हो गया तो Q बार 0 हो गया। Q बार अब नीचे जाएगा और R तो हमारा 0 है ही, तो नॉर गेट जो B है वो उसका आउटपुट हाई हो गया, मीन्स Q हमारा हाई हो गया अब, तो इसको बोलते हैं सेट पोजिशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। इस टाइम वो 1 स्टोर कर रहा होता है। दिस इज़ द फोर्थ एंड द लास्ट केस। इसमें क्या होता है? दोनों हमने 1 दे दिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आउटपुट प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। दिस फोर्सेस द आउटपुट ऑफ बोथ नॉर गेट्स टू बी लो, बट जैसा हो नहीं सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज Q एंड Q बार आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? दिस स्टेट इज़ फॉरबिडन, आउटपुट कैन बी आइदर 0 और 1। आउटपुट 0 भी हो सकते हैं या 1 भी हो सकता है। देखिए बेसिक 2 इनपुट नॉर गेट है, तो नॉर गेट अपोजिट ऑफ और गेट होता है। तो और गेट अगर आप जानते हैं तो उसका क्या होता है? अगर उसका एक भी इनपुट पे 1 आ गया ना तो उसका आउटपुट भी 1 हो जाता है। तो इसमें उसका उल्टा होगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ और गेट है। तो अब 0 0 के लिए इसमें 1 आउटपुट होता है और बाकी किसी भी केस में अगर 1 आ जाता है तो इसका आउटपुट 0 हो जाता है। ट्रुथ टेबल आप दे सकते हैं, जब A और B बोथ 0 हैं तो आउटपुट 1, और जब 0 1 0 से फिर A1 B0 0 एंड बोथ 1 उसके लिए भी 0। Thank you for watching.